जय श्री कृष्ण। अनफोल्ड गीता फॉर स्टूडेंट्स। गीता अनफोल्ड विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए। आज मेरे साथ बच्चे हैं, जिसमें मोनिका है, सोनिका है, राधिका है और कल्पना है और आपका नाम आरजू है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आपका क्या नाम है? रितिका। इन बच्चों के साथ गीता की चर्चा करेंगे कि भगवत गीता बच्चों के लिए कैसे उपयोगी है और बच्चों का जीवन कैसे गीता के माध्यम से बदल सकता है। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता की। तो भगवत गीता को जानने से पहले हम कृष्ण को जानते हैं कि कृष्ण कौन है। कृष्ण कौन है बच्चों? कौन है कृष्ण? भगवान। ये बच्चे भी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। अच्छा, आपको कैसे पता बच्चों कि कृष्ण भगवान है? क्यों भगवान है? कृष्ण में कोई लालच नहीं। बच्चे कह रहे हैं कि कृष्ण में कोई लालच नहीं था। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे आरजू? और भी कोई बच्चा बोलना चाहे कि कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण दूसरों का बुरा नहीं चाहता। हाँ, कृष्ण दूसरों का बुरा नहीं चाहता। और आपके भी जवाब ऐसे ही होंगे कि कृष्ण भगवान इसलिए है क्योंकि हमने कृष्ण को भगवान मान लिया है या मंदिरों में उनकी पूजा करते हैं। कृष्ण ने बहुत से चमत्कार किए, कृष्ण ने कंस का वध किया, महाभारत के युद्ध में पांडवों को जीत दिलाई, धर्म की स्थापना की, इसलिए कृष्ण भगवान हैं। लेकिन कृष्ण इसलिए भगवान नहीं है। कृष्ण किसके लिए भगवान है या क्यों भगवान है, पहले वो जान लेते हैं। वास्तव में कृष्ण हमारे चित्त की एक अवस्था है। जैसे हम दुखी होते हैं ना, आप भी होते हो ना बच्चों, और हम खुशी भी महसूस करते हैं जब आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं, आपको शाबाशी मिलती है, घर में मम्मी पापा जब आपको चॉकलेट देते हैं तब आप खुश हो जाते हो ना। तो खुशी भी मन की अवस्था है और दुखी होना भी मन की अवस्था है। उसी प्रकार कृष्ण भी हमारे चित्त की वो अवस्था है जिसमें सब कुछ समान है। हम छोटी छोटी चीजों से या बड़ी चीजों से दुखी नहीं होंगे। हमारे जीवन में कोई भी घटना घट जाए, हम दुखी नहीं होंगे, या हमें कुछ भी मिल जाए तब हम एकदम से नाचने नहीं लग जाएंगे, खुश नहीं हो जाएंगे। वो अवस्था भी कृष्ण अवस्था है। या ये कह लें कि जब हमें पता लग जाए कि सच क्या है, झूठ क्या है, और कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मिटी जानी हैं, या जिनके मिलने पर जो खुशी लग रही है ना, ये खुशी झूठी है, 2 पल की है। जब ये पता लग जाए, जब ये एहसास हो जाए, उस एहसास की अवस्था को कृष्ण कहते हैं। तो समझ पा रहे हो बच्चों कि जैसे दुखी होना, सुखी होना ये मन में चलता रहता है ना, उसी प्रकार जहां ना तो दुख है ना खुश है, बस आनंद ही आनंद है। हमें लगने लग जाता है कि ये पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड है ना, जिसमें चांद तारे धरती, ये सारा ही अपना है। सारे जीवों में मैं ही हूं। सारे जीव अलग अलग नहीं हैं, सारे मनुष्य एक ही हैं। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई किसी जाति का नहीं, सारे एक ही हैं। वो भी हमारे अंश हैं और हम उनके अंश हैं, कि हम दोनों या सभी के सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ये जब पता लगता है ना, जैसे आपको पता लग जाएगा तो आप भी भगवान हो जाओगे। और जिस इंसान को ये पता लग जाता है कि सब कुछ एक ही है, 2 है ही नहीं, तो ये पता लगना क्या है? कृष्ण। कृष्ण वो अवस्था है जब हमें सच का पता लग जाता है, जब हमें राज का पता लग जाता है। जैसे राधिका ने कहा, राज का पता लग जाता है। तो अब आप समझ गए ना कृष्ण। आपने इतना याद रखना है कि कृष्ण जागे हुए इंसान की एक दशा है या अवस्था है, भी जो जाग गया। जैसे आइंस्टीन को पता लग गया ना कि प्रकृति में कितने रहस्य हैं और समय कैसे चल रहा है,
तो आइंस्टीन भी कृष्ण हो गए। और कबीर ने सच बताया कि सब कुछ चीज़ें मिट जानी हैं, असली तो राम है, सब में भगवान ही है। भी मंदिरों में कुछ नहीं रखा, पहाड़ों में कुछ नहीं रखा, सब इंसान के अंदर है। तो वो भी कृष्ण हो गए ना, वो भी तो कृष्ण की क्या है, अवस्था है। तो इस अवस्था को याद रखना है बच्चों, क्योंकि ये अवस्था से जब आप समझने लग गए ना, तो ये बातें हम बार बार करेंगे, फिर हम अर्जुन अवस्था भी समझेंगे। तो कृष्ण को हम जागे हुए चित्त की अवस्था का नाम दे रहे हैं। कृष्ण हमारे चित्त की अवस्था है जब हमें सच का पता लग जाता है। बस ये इतनी बात बच्चों समझ गए? हाँ, इतनी बात क्लियर हो गई कि देखो कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना जिनको बहुत ज्ञान हो जाता है, जो हमेशा भले के लिए सोचते हैं, सबका अच्छा अच्छा ही सोचते हैं, और मानवता का, मानवों का, जीवों का, सबका भलाई करते हैं। जिनके पास जाते ही हमें एक शांति महसूस होती है, जो सबसे प्यार से पेश आते हैं, जो हमेशा प्यार बांटते हैं। तो ऐसे इंसानों से कभी आप मिलते हो ना, तो वो भी कृष्ण ही हैं। वो जो प्यार बांटने की अवस्था है, वही तो कृष्ण की अवस्था है। तो कृष्ण वो नहीं है जो मंदिरों में हैं, जिसे मूर्ति में हम देखते हैं कि मोर पंख लगाए हुए हैं, मुरली हाथ में लिए हुए हैं। वो कृष्ण की बात नहीं कर रहे। कृष्ण तो हमारे मन में या अंदर ही है। तो आज से उन मूर्ति वाले कृष्ण के आगे हाथ जोड़ने की, या उसकी पूजा पाठ करने की, या उसके आगे ऐसे धोख देने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर के कृष्ण को पहचानना है। हमारे अंदर ही है कृष्ण, लेकिन वो अभी सोया ही हुआ है, जागा ही नहीं हुआ है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। क्योंकि हम तो अर्जुन में उलझे हुए ना, क्योंकि अभी तो हम अर्जुन हैं। क्योंकि अर्जुन भी तो समस्याओं में उलझा हुआ था ना, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी आज मम्मी ने डांट दिया, आज टीचर ने डांट दिया, आज नंबर कम आ गए, आज ये हो गया, आज मैंने ना एक ना कॉकरोच को हाथ लगा दिया, मुझे पाप लग जाएगा। ऐसे होता है ना बच्चा, आपके साथ भी। आज मैंने ना ये कर दिया, मूर्ति के पास से निकल गई, वो मेरे मन में गलत विचार आ गए, अब मुझे ना पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हम तो अर्जुन, ऐसे ही तो अर्जुन है ना। तो अभी तो हम अर्जुन बने बैठे हैं, तो कृष्ण तो सोया हुआ है। जब अर्जुन सो जाएगा, मतलब अर्जुन से हम आगे उठ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, अर्जुन पीछे रह जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे, तब हम कृष्ण बन जाएंगे। तो हमें अर्जुन से ही शुरुआत करनी है, क्योंकि गीता में भी तो दो आदमी है ना, दो आदमियों की आपस में बातचीत है, कृष्ण की और अर्जुन की। तो अर्जुन कौन है? हम हैं। अरे बच्चों, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अर्जुन रोग का नाम है, अर्जुन समस्या का नाम है, अर्जुन दुख का नाम है। अर्जुन नाम है कि अरे मेरे जीवन में तो अच्छा नहीं है, मेरे पापा बात नहीं मानते, मेरी मम्मी बात नहीं मानती, भैया डांटते हैं, ये वो जितनी भी आपकी समस्याएं हैं ना, जो आपके दुख है, टेंशन है, दिक्कतें आती है, वो सारे अर्जुन ही हैं। तो अपने जीवन में भी तो ऐसी रोज आती है ना, आज ना मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, दुखी हो गए ना। आज ना रिचार्ज नहीं है, दुखी हो गए। आज ना सीरियल में ये हो गया, आज ना मुझे ना अच्छे वस्त्र नहीं मिले, आज ना मेरे कपड़े अच्छे नहीं धुले। तो हम छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं ना। आज ना मम्मी ने ना मेरे लिए दाल नहीं बनाई, मुंह फुला के बैठ जाते हैं ना, ऐसे करते हो ना बच्चों। आज ना मुझे स्कूल में टीचर ने डांट दिया। तो हम तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो अर्थात अर्जुन भी तो छोटी छोटी चीज़ों में उलझा हुआ था ना। पाप लग जाएगा, इनको मारने से, ये भाई है, ये दादा है, मामा है। तो अर्जुन कन्फ्यूजन का, जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। कई बार आपको भी नहीं पता होता ना बच्चों कि हम क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सा छोड़ें, मम्मी की बात माने या पापा की बात माने या अपने मन की करें। मन में तो आज आ रहा है कि खीर खानी है, लेकिन पापा मम्मी कहते हैं कि बनानी नहीं है, तो परेशान होते रहते हैं ना। तो ऐसी जो जीवन में समस्याएं आती है, छोटी छोटी समस्याएं आती है, वो समस्याएं अर्जुन होने का प्रतीक है कि हमारे अंदर अर्जुन है। तो आपने इतना याद रखना है आज कि हम अर्जुन हैं, और अर्जुन से ही
गीता की शुरुआत होगी। किससे होगी? अर्जुन से। हाँ, अर्जुन से हम कृष्ण बनेंगे, अर्जुन से कृष्ण तक जाना है। ये जैसे आप अभी सिरसा में बैठे हो, आपको दिल्ली जाना है तो सिरसा से ही जाएंगे ना। तो ऐसे कृष्ण तो जैसे दिल्ली है और अर्जुन यहाँ है, तो हमने कल से यात्रा स्टार्ट करेंगे। पहले श्लोक से, पहला श्लोक कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र कहेगा, क्या कहेगा उसे आप अब जान लेंगे। और कल आप बच्चों जल्दी आओगे क्योंकि अंधेरा हो जाता है ना, अभी फोटो भी साफ नहीं आ रही है। तो कल मिलते हैं बच्चों, बाय, राम राम।